तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इस यूपी जुडिशरी की करंट अफेयर रिवीजन क्लासेस में। मैं हूं सत्येंद्र और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे करंट अफेयर जनवरी मंथ की। ठीक है, ये क्लासेस मैं आप लोगों को रात के 10 बजे ही प्रोवाइड कराऊंगा आपके इस बैचेस में, और ये रिकॉर्डेड भी आप हमारे ऐप पर जो है इनको आप लोग एक बार जरूर देखिएगा। जो भी रिलेवेंट चीज़ें होंगी केवल मैं डिस्कस करूंगा। ये जो मैं स्लाइड आप लोगों के लिए चलाऊंगा या लेके आऊंगा, उन स्लाइड्स ये पीडीएफ मैं ऑलरेडी जनवरी मंथ की, फरवरी मंथ, मार्च और अप्रैल मंथ की आप लोगों को दे चुका हूं और आपको बस मुझे फॉलो करना है। क्लियर है? तो सबसे पहले आज के क्लास स्टार्ट करूंगा एक मोटिवेशन कोट के साथ, और वो ये है कि तूफानों से आंख मिलाओ। आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाओं का चक्कर छोड़ो। मेरी बात ध्यान से सुनना कि तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो और तैर के दरिया खुद पार करो। आप लोग समझ रहे हैं मेरी बात को? तुमको अपना शौक मुबारक हो, तुमको अपना शौक मुबारक हो, हमको मुबारक अपना शुलूक, और हम फूलों की साख से, हम फूलों की साख तरासे और तुम चाकू पर धार करो। ठीक है, तो आज से हम लोग इस क्लास को स्टार्ट करेंगे करंट अफेयर के इस नए सेशन में, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बड़ा ये पसंद आने वाला है। सबसे पहले जो हमारी पीडीएफ है वो जनवरी मंथ की है। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, वो है 100% आबादी वाला कोविड की पहली डोज देने वाला राज्य कौन सा है? तो वो है, फटाफट से निकाल लेंगे सारे लोग, फास्ट मोड पर आ जाएंगे। तेलंगाना राज्य। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। के चंद्रशेखर राव मुख्यमंत्री, डॉक्टर तमिलसाई वो है यहाँ के गवर्नर, और 2 जून नोट कर लेंगे, 2 जून 2014 को तेलंगाना बना था भारत का राज्य। ये आप लोग याद रखेंगे। और रुद्रेश्वर टेम्पल, फटाफट से लिख लेंगे, रुद्रेश्वर टेम्पल। कौन सा टेम्पल? रुद्रेश्वर। ये भी मैं साथ के साथ ही आप लोगों को नोट करवा दे रहा हूं। कौन सा? रुद्रेश्वर। रुद्रेश्वर टेम्पल यानी मंदिर, ये कहां पर है भैया? तेलंगाना में। फटाफट से एड ऑन कर लेना। कामाख्या मंदिर कहां पर है? कामाख्या मंदिर, तो ये कहां पर है? गुवाहाटी। गुवाहाटी में, असम में। ठीक है, आप लोग लिख लेना कोणार्क मंदिर कहां पर है? कोणार्क मंदिर, तो ये लिख लेना फटाफट से आप, उड़ीसा राज्य में। कहां से? उड़ीसा में। दिलवाड़ा का जैन मंदिर, दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहां पर है? तो ये नोट कर लेना आप लोग, राजस्थान में। ठीक है, क्लियर है? रामेश्वरम, रामेश्वरम आपको पता है, रामेश्वरम टेम्पल, तो ये कहां पर है? ये तमिलनाडु पर है। ठीक है, और अगर हम बात करें तिरुपति मंदिर, तिरुपति मंदिर कहां पर है? तो ये है आपका आंध्र प्रदेश में। ठीक है, लिंगराज टेम्पल, लिंगराज मंदिर, लिंगराज कहां पर है? ये भी ओडिशा में है। ठीक है, क्लियर है? तो ये मैंने इस वीडियो में, और अंकोर वाट का भी नोट कर लेना, जहां अभी पहली बार कौन गए हैं? भारत के उपराष्ट्रपति। कौन? अंकोर वाट मंदिर, कंबोडिया। आप लोग चाहो तो इसके साथ ही लिख लेना, कंबोडिया टेम्पल, सॉरी अंकोर वाट का मंदिर। अंकोर वाट भारत का नहीं, पूरे विश्व का सबसे बड़ा हिंदू टेम्पल, और कहां पर है? कंबोडिया में। और ये इसलिए भी चर्चाओं में है भाई, नोट कर लेना, भारत के जो अभी अभी वाइस प्रेसिडेंट बने हैं, कौन बने हैं? वो बने हैं जगदीप धनखड़, जो राजस्थान से हैं, 14वें उपराष्ट्रपति। उनकी पहली विदेश यात्रा थी ये वाली, कंबोडिया की। तो ये आप लोग नोट कर लेना। क्यों गए थे? आसियान समिट में भाग लेने। क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए। तो ये हम लोग तेलंगाना के साथ इतना सब कुछ देख सकते हैं। और तेलंगाना की, क्योंकि ये जनवरी 2022 की करंट अफेयर है, तो अगर हम बात करेंगे तो ये हाई कोर्ट सीजे जो तेलंगाना है उसकी हेमा कोहली अब नहीं है, अब ये सुप्रीम कोर्ट में आ चुकी हैं। हेमा कोहली अब कहां है? सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट की अगर बात आई है तो आर्टिकल 124, और सीजीआई कौन है? वो है हमारे डीवाई चंद्रचूड़।
कौन से 50वें नंबर के हैं, ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे। और हेमा कोहली अभी 2025 में भारत की एकमात्र चीफ जस्टिस बनने वाली हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। ऑर्डर ऑफ कनाडा सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार भारतीय मूल के 3 व्यक्तियों को मिला है, डॉक्टर प्रदीप, डॉक्टर वेंकुटरम अय्यर और नवनीत सिंह ढिल्लो। आप लोग याद रखेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और साथ ही मैं आप लोगों को, क्योंकि कनाडा की बात आ गई है, तो कनाडा की बात को आ गई है तो कनाडा के बारे में कुछ बता देता हूं फटाफट से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप लोग, इसकी राजधानी है ओटावा, ये एग्जाम में आपको आ सकती है। और इसी कनाडा में 2023 में किसका सम्मेलन होगा? नाटो का समिट होगा, नाटो सम्मेलन। आप लोग नोट कर लेना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर है? बात समझ में आ गई आप लोगों को कनाडा में। और कनाडा एक इसके लिए भी चर्चाओं में है, आप लोग नोट कर लेना। ट्रक हड़ताल हुई थी कोविड की वजह से, ट्रक हड़ताल हुए थे। और जस्टिन ट्रूडो वहां के क्या हैं? वहां के प्राइम मिनिस्टर हैं, जिन्हें अपने घर से भागना पड़ा था। ट्रक मालिकों ने हड़ताल कर दी थी। आप लोग याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए आगे। अगर हम इसको छोड़ देंगे, ये मेक माई ब्रांड का ये छोड़ देंगे, एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा। बिहार के मुख्य सचिव, इसको छोड़ देंगे। अब लिखेंगे एयर बबल समझौता, एयर बबल एग्रीमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो भैया नोट कर लेना, ये एग्जाम में आ जाएगा। किस देश के साथ हुआ है? सऊदी अरब के साथ हुआ है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब देखिएगा, अगर कुछ समझौतों की बात हुई है, तो समझौते लिख लेते हैं यहां पर। अभी समझौता लिख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या है? वो है चिलाहाटी और हल्दीबाड़ी। आप लिखेंगे चिलाहाटी और हल्दीबाड़ी। ये समझौता किसके बीच हुआ? तो ये हुआ भारत और, आप लिख लेना किसके बीच में? बांग्लादेश के बीच में। ये वही बांग्लादेश है जिसकी राजधानी ढाका और जिसके प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। और एग्रीमेंट की बात करें तो लिख लेंगे, एक आप लोग लिखेंगे सोनमुरा फटाफट से लिख लेंगे। और सोनमुरा और लिख लेंगे क्या? दाऊकांडी। ये क्या है? ये हमारा जल मार्ग है। ये जल मार्ग क्या हुआ है भैया? समझौता हुआ है। ये भी किसके बीच हुआ है? इंडिया बिटवीन बांग्लादेश के बीच में, ठीक है। और भारत के संविधान के संशोधन आप लोगों ने पढ़ा होगा, 100वां संविधान संशोधन। क्लियर है? समझो, 100वां संविधान संशोधन, भारत बांग्लादेश के बीच में भूमि का ट्रांसफर हुआ था। 101 जीएसटी, 102 ओबीसी कमीशन, आर्टिकल 338 क्लोज बी, 103 ईडब्ल्यूएस और 104 आप लोगों ने देखा एंग्लो इंडियन प्रोविजन खत्म और एससी एसटी का रिजर्वेशन 10 साल के लिए बढ़ा। और 105 आप लोगों ने देखा था क्या? कि भैया ओबीसी की लिस्ट प्रिपेयर करेंगे राज्य। तो ये हम लोगों ने ये देखा। और एक समझौता हुआ है, आप लोग नोट कर लेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या? बांग्लादेश के साथ साथ मैं आप लोगों को बता देता हूं, यहां पर चलने वाली ट्रेन एक है मैत्री लिख लेंगे, मैत्री एक्सप्रेस है, मिताली है और एक है बंधन एक्सप्रेस। ये तीनों एक्सप्रेस चलती हैं भारत और बांग्लादेश के बीच में। नोट कर लेना भाई, ठीक है, नोट कर लेना, रिवीजन हो रहा है आप लोगों का। आगे बढ़ता हूं, फटाफट से आगे बढ़ते हैं। अगर हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं आप लोगों को आज करा रहा हूं, ठीक है। तो प्लीज इन्हें रिवीजन के तौर पर आप लोग देखेंगे। और वो है क्या? ये है जल जीवन मिशन। नोट कर लेना, मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है जल जीवन मिशन। तो जल जीवन मिशन में आपको अनुदान याद नहीं रखना है, बस इतना याद रखना है फटाफट से कि भैया मोदी जी ने 15 अगस्त को कब करा था? ये कब करा था? ये मैंने कब बताया था आपको? ये कब कराया था आपको? मैंने कब बताया था? तो नोट कर लेंगे, 15 अगस्त 2019 को। कब? 2019 को इसकी शुरुआत करी थी लाल किले से। और एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो लिख लेना 2024 तक,
2024 तक टारगेट है, टारगेट पहले 2022 था, टारगेट है क्या, हर घर जल पहुंचाना। इसलिए आप लोग गांवों में देख भी रहे होंगे आजकल कि क्या कर रही है सरकारें, टंकियां बनवा रही हैं पानी की सप्लाई के लिए। ठीक है, आगे बढ़े भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं। सहस्त्र सीमा बल इसको छोड़ देंगे, फिर लिखेंगे टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया है, तो किसने लिया है, क्विंटन डी कॉक। ये कहां के हैं, साउथ अफ्रीका के हैं। और साउथ अफ्रीका से मुझे याद आया, लिख लेना साउथ अफ्रीका। यहां पर आप लोगों ने देखा होगा गांधी जी साउथ अफ्रीका से आए थे 9 जनवरी 1915 को, और उस दिवस को मनाते हैं क्या, प्रवासी दिवस के रूप में। ये भी आप लोग नोट कर लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करते हैं, एक है BRO। BRO की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, तो BRO क्या है ये मैं अभी आपको साथ ही करा देता हूं। ये देखिएगा, मैं फटाफट से करा देता हूं कुछ ऑर्गेनाइजेशन। BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन भैया 1960 में बना। इसरो फटाफट से लिख लेंगे 1969 में बना। भैया नासा लिख लेंगे, नासा 1959 में बना। और भैया नासा के बाद आप DRDO लिख लेना, DRDO 1958 में बना। फिर भैया LIC लिख लेना 1956 में बना। फिर भैया सेबी लिख लेना, सेबी 1988 में बनी। फिर भैया RBI लिख लेना, RBI आपको पता है 1935 में बनी, और नेशनलाइजेशन 1949 में हुआ। भैया नाबार्ड लिख लेना, नाबार्ड, ये भैया ईयर आ जाते हैं आपके, नाबार्ड लिख लेना आप लोग, नाबार्ड भैया 1982 में लिख लेना। ठीक है, तो ये आपके मुख्य प्रीलिम्स परीक्षा में एक आएगा भाई, डेफिनेटली ईयर। कहो तो इन्हें डिटेल में बता दूं, या आगे बढ़ूं, क्योंकि मुझे करंट अफेयर ज्यादा भी करनी है आपकी, तो इसलिए मैं ज्यादा आप लोगों को अभी बता नहीं सकता हूं। ईयर याद रखते रहिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है भैया एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं भैया। UN निशस्त्रीकरण सम्मेलन में भारत का स्थायी प्रतिनिधित्व किसने करा, तो अनुपम रे ने करा था। ये आप लोग याद रखेंगे। अब UNO की बात आ गई है, तो इसको मैं यहीं पे खत्म करवा देता हूं UNO को। और UNO के देखते हैं हम लोग, ये मैं कई बार करा चुका हूं। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, बना कब था, 24 अक्टूबर और 1945 डेट याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, 24 अक्टूबर 1945। 193 देश है, 193 बना था, आपको लिख लेंगे साउथ सूडान लिख लेंगे। और अगर हम बात करें भैया वाशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर है। अब UNO में कई सारे पार्ट होते हैं, मौजूदा 5 पार्ट हैं, 6 पार्ट हैं। इसमें एक है UNSC। तो UNSC की अगर हम बात करें तो एक इसका पार्ट होता है UNSC। ये ज्यादा, इसकी फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, आप लोग याद रखेंगे। अब इसका मैं आप लोगों को बता देता हूं, इसमें क्या होते हैं, ये इसमें बॉडी होते हैं टोटल 15 मेंबर। 15 में से 10 अस्थायी यानी टेम्परेरी होते हैं, जो प्रत्येक 2 साल के लिए बनते हैं, और 5 होते हैं जो परमानेंट मेंबर हैं। 5 कौन है वो तो आपको पता है, USA, चीन, रूस, UK और फ्रांस, ये तो आपको पता ही होंगे। लेकिन ये जो 10 हैं ये भाई चेंज होते रहते हैं। तो ये जो 2022 के लिए 5, 2022 के जो 5 हैं वो मैं लिखवा दे रहा हूं, आप लोग नोट कर लेंगे। ब्राजील, गैबन, अल्बानिया और घाना। ब्राजील, गैबन आप लोग लिख लेंगे, ब्राजील, गैबन, अल्बानिया और घाना। और एक देश इसमें बच गया आपका, कौन सा, UAE। तो ये 2022 के लिए मेंबर हैं किसके, UNSC के। भैया रिकॉल कर लेना, एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे ध्यान रख लेना। और भारत 2 बार इस UNSC का अध्यक्ष बना है। एक आप लोग लिखेंगे जनवरी 2021 में, 1 जनवरी 2021 में बना था, ये बिहार में क्वेश्चन आया था। और अब इस UNSC का दिसंबर, जो ये दिसंबर चल रहा है अभी भी वर्तमान में भारत इसका अध्यक्ष है, 1 दिसंबर 2022 में। तो ये भी आप लोग नोट कर लेना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को क्वेश्चन आएगा कि UNSC भारत सदस्य कब बना, तो जनवरी 2021
जनवरी 2022 और 31 दिसंबर के बाद भारत इसका सदस्य इन 10 वाले में से हट जाएगा। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे हैं, अगर हम बात करें, दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो शुरू शंघाई में बन रही है, ये आप लोग लिखेंगे। भारत की पहली मेट्रो कोलकाता में बनी और वर्तमान में 8 नगरों में हमारे यहाँ मेट्रो चल रही है। इसके बाद अगर हम बात करें, ये छोड़ जो मैं छुड़वा रहा हूं उसको छोड़ देंगे आप लोग, क्योंकि ओल्ड करंट अफेयर हो चुकी है। हम ऐसी चीजों पर ही डिस्कशन करेंगे जो अब के वर्तमान परिदृश्य को रिलेट करके बेटर हो, वही हम लोग पढ़ेंगे फटाफट से, ठीक है। ये आप लोग लिखना है, आपको वही चीजें जो है करनी है, ठीक है। चलिए 2 जनवरी के करंट अफेयर पे आ जाइएगा। अंडर 19 एशिया कप भारत ने जीता और कहां हुआ? यूएई में हुआ। श्रीलंका को हराकर भारत ने जीता है। अब भैया क्रिकेट से बात आई है तो बता देता हूं, अंडर 19 एशिया कप की बात थी तो ये भारत ने जीता। और अगर हम डायरेक्ट एशिया कप की बात करें 2022 की, तो ये किसने जीता? ये भैया जीता श्रीलंका ने जीता। किसको हराया था? पाकिस्तान को हराया। अगर हम बात करें T20 वर्ल्ड कप की, तो साथ के साथ लिख लेना 2022, ये किसने जीता? तो ये भैया इंग्लैंड ने जीता। इंग्लैंड ने किसको हराया? पाकिस्तान को हराया। यानी पाकिस्तान एशिया कप श्रीलंका से फाइनल में हारा और वर्ल्ड कप इंग्लैंड से फाइनल में हारा। एशिया कप यूएई में हुआ था और वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया से मैंने बताया था ना आप लोगों को, भाई ऑस्ट्रेलिया से मैंने क्या क्या बताया था सुबह वाली क्लास में। ऑस्ट्रेलिया में 2026 में कॉमनवेल्थ गेम होंगे, ये आप लोग नोट कर लेना। और 2032 में ओलंपिक आप लोगों के यहाँ पर जो है होंगे, ये आप लोग नोट कर लेना, ठीक है। आगे बढ़े। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। प्यासी भूमि का देश इसको कहा जाता है, ये नोट कर लेना आप लोग। कीवी यहाँ का, कंगारू यहाँ का राष्ट्रीय एनिमल है, इसलिए ऑस्ट्रेलियन पीपल्स को कंगारू भी कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़े। और ऑस्ट्रेलिया के देखिएगा महारानी एलिजाबेथ, जिनका हाल ही में निधन हो गया, तो क्वेश्चन आ सकता है महारानी एलिजाबेथ के नाम पर नाम बदले गए हैं ऑस्ट्रेलिया के द्वीपों के, ये भी आप लोग याद रख लेंगे, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और इसकी राजधानी कैनबरा, ये मैंने सारी आप लोगों को लिख दिया, ठीक है। चलिए, एक है ऑस्ट्रेलिया की बिग बॉस लीग, इसमें पहला भारतीय खिलाड़ी जो खेलने वाला है वो है उन्मुक्त चंद। जैसे अपने यहाँ पर आईपीएल जैसी होती है, ये आप लोग लिखिएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर डीआरडीओ का 64वां स्थापना दिवस कब बना? 1 जनवरी 2022 को, और इसलिए अब जो बनेगा वो 65वां बनेगा। और भैया डीआरडीओ की बात आई है तो मैं इसको यहीं पे खत्म कर देता हूं। डीआरडीओ को आप लोगों को डीआरडीओ यहीं पे खत्म कर देता हूं, फटाफट से सारे बच्चे देख लो एक बार, क्या डीआरडीओ, ठीक है। तो डीआरडीओ की फुल फॉर्म क्या है? वो है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसकी स्थापना 1959 में हुई और भैया हेडक्वार्टर है कहां पर? वो है न्यू दिल्ली में, ठीक है। और अभी इसके अध्यक्ष कौन है? वो है कौन? समीर वी कामत करके हैं, पूरा प्रॉपर मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, कामत करके जो है इसके डीआरडीओ के कौन है? अध्यक्ष है, चेयरमैन है, ठीक है। इसरो के कौन है? एस सोमनाथ, नोट कर लेना आप लोग, ठीक है। आगे बढ़ेंगे फटाफट से, बाकी छोड़ देंगे सारे। अगर हम बात करें तो एक है सरद महोत्सव, 2021 में माउंट आबू राजस्थान में बनाया गया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स, इसका 5वां संस्करण 2000 ये भोपाल में होगा। 21 वाले जो हैं उनका, क्योंकि करंट अफेयर में मैंने पहले कराया था, पहले स्थगित हो गया था, अब मैं इसको नए तरीके से आप लोगों का कंफ्यूजन दूर कर देता हूं। ये है भैया खेलो इंडिया, नोट कर लेंगे, खेलो इंडिया दोनों यूथ गेम्स, इनमें मैं क्लियरिटी ला देता हूं थोड़ी सी,
जरा मैं थोड़ी सी क्लैरिटी ला देता हूं। 2022 ये कहां पर हुए? पंचकुला में हुए। पंचकुला। वो पहले नंबर पर कौन आया था? हरियाणा में आया, हरियाणा आया। ठीक है। 2023 के ये होंगे भोपाल में। कहां होंगे? भोपाल, एमपी में। ये लिख लेना। एक है आप लोगों का कंफ्यूजन दूर कर लेना, खेलो इंडिया लिख लेना, सारी बातें नोट कर लेना, उसी पेज पर लिख लेना जो मैंने बैच में आपको दी है, अलग से मत लिखना, फिर ज्यादा कंटेंट हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और 2022 के ये भी, तो ये किसने जीते? तो ये जीते हैं 2022 के, ये जीते हैं जैन यूनिवर्सिटी। जैन यूनिवर्सिटी आप लोग नोट कर लेना। ये कहां पर है? और ये हुए कहां थे? ये हुए थे बेंगलुरु में। बेंगलुरु में हुए थे। बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी है। एस राज बंबई, वहां के चीफ मिनिस्टर थावरचंद गहलोत गवर्नर हैं। और अगर कर्नाटक की बात करें, बांदीपुर नेशनल पार्क, ये कहां पर है? ये भी आपका कर्नाटक में है। और ये गेम्स 2023 में भाई यूपी में हो रहे हैं। यूपी के भी 4 शहरों में हो रहे हैं। कौन कौन से? लखनऊ, आप लोग लिख लेना बनारस, आप लोग लिख लेना बनारस, और आपका नोएडा है, और आप लोगों का गोरखपुर है। यहाँ पर ये जो है आयोजन किया जाएगा 2023 में। यूनिवर्सिटी के लड़के लड़कियां इसमें भाग लेंगी। ठीक है, आगे बढ़े, लिख लेना आप लोग ये। आगे बढ़ते हैं। जो चीजें मैं छुटवाता जाऊं छोड़ देंगे, जितने जो मैं करा रहा हूं वही पॉइंट करेंगे, नहीं तो बहुत सारा डेटा आप लोगों का हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, एक यहाँ पे लिख रहा है शीतकालीन ओलंपिक 2020 चीन और एशियन गेम 2022 चीन। जरा इस पे एक बार इस वाले इंडेक्स को आ जाते हैं फटाफट से। एक आ जाते हैं गेम्स का इंडेक्स, गेम्स। ठीक है, फटाफट से लिखेंगे एशियन गेम्स, एशियन गेम्स। ठीक है, तो एशियन गेम्स की बात कर ले रहे हैं फटाफट से। 2018 के ये हुए थे इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में हुए थे। और इंडोनेशिया की नई राजधानी बन रही है, जैसे हमारे यहाँ दिल्ली से न्यू दिल्ली को बनाया गया, ऐसी वहां बन रही है न्यू संतारा। 8000 से ज्यादा आइलैंड है इंडोनेशिया में, याद रखेंगे। और 2022 में ये चीन में होने थे, बट लिख लेना ड्यू टू कोविड अब ये कहां हो? ये होंगे 2023 में। और एशियन गेम्स आप लोग लिख लेना 2026 वाले, ये होंगे जापान के ओसाका शहर में। क्लियर है? एक एक चीज का इतिहास, भूगोल, ऊपर से नीचे करंट अफेयर, सारा हिसाब किताब लगा के पढ़नी है, तभी कुछ चीजें हो पाएंगी। और रिवीजन कर लेना, ये रिवीजन ही करा रहा हूं आप लोगों को। ठीक है, ताकि और चीजें इसमें ऐड ऑन करके आप लोगों को करा रहा हूं, और ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसमें जुड़ना, ताकि भैया आप लोगों का रिवीजन हो सके। इस क्लास को करने के बाद फिर आपको अलग से कुछ नहीं करना है, ये मैं आपको बता दे रहा हूं। ठीक है, आइस ब्रेकर सिविर नामक जहाज लॉन्च किया गया रूस द्वारा, बस इतना लिख लेंगे। फिर इसके बाद लिखेंगे जनवरी माह के कुछ दिवस लिख रहे हैं। तो जनवरी माह के मैं दिवस आपको कई बार बता चुका हूं भैया। जनवरी को आपको मैं बता चुका हूं, 1 जनवरी फैमिली दिवस होता है, ये मैं कई बार बता चुका हूं। 4 जनवरी आपको पता है ब्रेल दिवस होता है, आपको पता है। 9 जनवरी में बता चुका हूं प्रवासी दिवस हो चुका है। 12 जनवरी बता चुका हूं आप लोगों को कौन सा, 12 जनवरी आपको बता चुका हूं यूथ डे स्वामी विवेकानंद के लिए। 15 जनवरी आपको बता चुका हूं आर्मी डे, थल सेना दिवस। और आपको मैं बता चुका हूं 24 जनवरी को 2 दिवस होते हैं, एक तो बालिका दिवस, बच्चियों का दिवस, और एक यूपी स्टैब्लिश फॉर्मेशन डे। 25 जनवरी के भी 2 दिवस बता चुका हूं, एक तो पर्यटन टूरिज्म डे और एक वोटर डे। आप लोग लिख लेंगे मतदाता दिवस। ठीक है, तो भैया दिवस भी जनवरी के मैं करा चुका हूं फास्ट मोड से। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक बार हम देख लेते हैं आगे, बाकी छोड़ेंगे। उत्तराखंड का नवा नगर निगम बना है श्रीनगर, उत्तराखंड का नया नगर निगम बना है श्रीनगर। बाकी आप लोग लिखेंगे। एक है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन, इसमें पहले स्थान पर तेलंगाना रहा है, ये आप लोग लिख लेंगे और बाकी छोड़ देंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद है नेक्स्ट लिखेंगे आप लोग। नेक्स्ट है 3 जनवरी, देश का पहला पेपरलेस हाईकोर्ट केरल का बना है, और पेपरलेस विधानसभा भी साथ के साथ नोट कर लेंगे,
तेलंगाना, उसकी नागालैंड की, फटाफट से नोट कर लेना। अगर केरल की बात करें 1956 में बना, राजधानी कोची, और इसमें केरल के साथ जो लक्षद्वीप है ना उसका भी हाई कोर्ट वो भी यही पड़ता है, केरल वाला। ये भी आप लोग लिख लेंगे, बाकी छोड़ देंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आगे आते हैं हम लोग, क्या आगे अगर हम बात करें तो बाघ संरक्षण रिपोर्ट आप लोग लिख लेंगे। बाघ संरक्षण रिपोर्ट ये कहती है 126 बाघों की मृत्यु हुई, सर्वाधिक एमपी में हुई। बाघ प्रोटेक्शन एक्ट 1973 का है, सर्वाधिक बाघ एमपी में। इसको मैं बता देता हूं आप लोगों को, एक बार मैं बता देता हूं, आप लोग लिख लेंगे फटाफट से यहीं पे। टाइगर रिपोर्ट जल्दी लिखेंगे, टाइगर रिपोर्ट 2018 की है, अभी जो लेटेस्ट है। भारत में टोटल 2967 टाइगर हैं, टाइगर, और टाइगर डे कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को। आप लोग ये भी लिख लेना, ठीक है। अगर हम बात करें पहले पर एमपी, दूसरे पर कर्नाटका लिख लेंगे कर्नाटक, और तीसरे पर उत्तराखंड है यूके। और प्रोजेक्ट टाइगर लिख लेंगे, प्रोजेक्ट टाइगर भी लिख लेंगे फटाफट से। ये 1973 में आया था, 1973 में आया था। अरे भाई दिक्कत तो नहीं हो रही? किसी को लोड तो नहीं आ रहा? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? जल्दी बता दो मेरे को, या प्रार्थना कर रहे हो कोरोना आ जा, और कुछ स्टूडेंट्स पर, अपने प्यारे बच्चों पर रहम कर दे, एग्जाम आने वाला है। कुछ ऐसी फीलिंग्स तो नहीं आ रही आप लोगों को? जल्दी बता दो मुझे, कुछ ऐसी दिक्कत तो नहीं आ रही? तो ये मैंने टाइगर रिपोर्ट साथ के साथ बता दिया आप लोगों को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम को लेकर, ठीक है। 5G सेवा 13 शहरों में शुरू हो चुकी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब आगे है क्या, कुछ देखिएगा मैंने आप लोगों को संगठन और उनके मुख्यालय हैं। यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, पेरिस में हेडक्वार्टर है। आंद्रे अजोले इसके अध्यक्ष हैं। IESA, ये आप लोग इंटरनेशनल एनर्जी इसकी यार फुल फॉर्म मेरे को याद नहीं आ रही भाई। FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, और इसका भी हेडक्वार्टर पेरिस में है। ये आप लोग याद रखेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। काफी सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वैसे आपको कराए थे मैंने। एक लिखेंगे WWF यानी वर्ल्ड वाइड फंड, और जिसकी स्थापना हुई थी 1961 में। ILO की कब हुई? 1919 में। इंटरपोल की कब हुई? 1923 में। IMF और वर्ल्ड बैंक की 1945 में। नाटो की 1949 में। और अगर हम WTO की बात करें 1995 में, और WHO की बात करें तो 1948 में। क्लियर है? क्लियर है? आगे बढ़े, क्या कह रहे हो? लॉकडाउन हो जाए तो सही रहेगा। क्लियर है? उत्तर प्रदेश का नोट कर लेंगे यहाँ पर, उत्तर प्रदेश ही नहीं, यहाँ पे भारत भी लिख लेना, भारत भी। पहला खेल यूनिवर्सिटी मेरठ के सवाला में बननी है, सलावा, ये आप लोग नोट कर लेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसका नाम होगा मेजर ध्यानचंद हॉकी, मेजर ध्यानचंद यूनिवर्सिटी, खेल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भारत की पहली यूनिवर्सिटी मेरठ में, उत्तर प्रदेश में पहली रेल यूनिवर्सिटी गुजरात बड़ौदा में, पहला आप लोग ये लिख लेंगे, ये एग्जाम में भैया क्वेश्चन बन सकता आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। और मेजर ध्यानचंद इलाहाबाद के थे, ये भी लिख लेना, हॉकी का जादूगर कहा जाता है। और इन्हीं के नाम पर जो पहले था ना हमारा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, उसका नाम चेंज कर दिया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। और 2022 का नोट कर लेना, अंकिता अंचित कमल को मिला है, अंकिता अंचित कमल को मिला है। वेरी वेरी मोस्ट है, एग्जाम में आएगा, डेफिनेटली आएगा, डेफिनेटली 100%, ठीक है। और स्पोर्ट्स डे, इन्हीं के जन्म दिवस पर स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है, कब? 29 अगस्त को, 29 अगस्त को। ये भी नोट कर लेना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़े, वेरी गुड। 4 जनवरी के करंट अफेयर पे आते हैं। और यहां पर अगर हम बात करें तो भैया GST संग्रह में 2021 में सबसे ज्यादा जो राज्य रहा भैया उड़ीसा रहा है। अब मैं उड़ीसा कई बार करा चुका हूं, लेकिन फिर भी एक बार उड़ीसा राज्य आप लोगों को फिर से बता देता हूं। उड़ीसा राज्य सब लोग लिख लेंगे, उड़ीसा राज्य भैया। CM कौन है? वो है नवीन पटनायक। और मुझे गवर्नर आप बता दो जरा, ठीक है। राजधानी क्या है? आप लोगों को पता है भुवनेश्वर है, भुवनेश्वर। यहाँ पर एक झील है
झील आपको पता ही होगा, चिल्का झील, भारत की सबसे बड़ी साल्ट लेक चिल्का लेक है यहाँ पर। और यहाँ पे मंदिर तो मैंने अभी आपको कराए हैं ना, दो, कोणार्क मंदिर मैंने अभी आपको कराया और लिंगराज आपको कराया, ठीक है। और यहाँ पर इसी राजधानी भुवनेश्वर में एक स्टेडियम है, कलिंगा स्टेडियम, नोट कर लेना। इसी कलिंगा स्टेडियम में 2023 में हॉकी वर्ल्ड कप होगा, आप लोग नोट कर लेना। कौन सा? हॉकी वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप होगा कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर में। और एक शहर है कटक, कटक लिख लेंगे। ये कौन सी नदी के किनारे बताया था मैंने आप लोगों को? महानदी। और महानदी किसका शोक बताया था मैंने? किसका बताया था? सोरो। सोरो किसका बताया था? ये उड़ीसा का बताया था, नहीं बताया था। और मैंने आप लोगों को बताया था भैया कि महानदी उड़ीसा का शोक, कोसी बिहार का शोक, दामोदर बंगाल का शोक और ब्रह्मपुत्र असम का शोक। ये भी मैंने आपको बताया था, नहीं बताया था? और यहाँ पर मैंने बताया था ना एक सिमलीपाल, सिमलीपाल नेशनल पार्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है भीतरकनिका, नोट कर लेना, भीतरकनिका। तो ये दोनों नेशनल पार्क भी यहीं पर हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसकी कोस्टल बाउंड्री को कहते हैं ईस्टर्न घाट। और यहाँ पर ओवर विडले कछुए आते हैं हर साल, ये भी लिख लेना। और पुरी टेम्पल भी यहीं पर है, ये भी देख ले, याद कर लेना। और एक पारादीप बंदरगाह पूछ लेगा, पारादीप पोर्ट का है, तो वो भी उड़ीसा राज्य में है। याद हो रही है चीजें, रिकॉल हो रही हैं? अरे अगर आप सुनते रहोगे ना तो भी याद करा दूंगा सारी चीजें, और ये बार बार कराऊंगा आप लोगों को, ठीक है। यूरोपियन यूनियन, फ्रांस की अध्यक्षता पहली बार मिली है 1993 में बना था। ब्रुसेल्स हेडक्वार्टर, 27 देश है यूरोपियन यूनियन में, बाकी छोड़ देंगे आप लोग, ठीक है। देश का पहला एलपीजी युक्त धुआं मुक्त राज्य घोषित हुआ है, कौन सा? कौन सा हुआ है बताइए जल्दी? वो हुआ है हिमाचल प्रदेश। अब मुझे हिमाचल प्रदेश की विधानसभा सीटें बताइए जरा, सारे लोग बताएंगे विधानसभा सीटें हिमाचल प्रदेश में कितनी है। और हिमाचल प्रदेश में अभी चीफ मिनिस्टर का नाम बताइए जल्दी से, कौन बना है? जल्दी से बताइए हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर और विधानसभा। हिमाचल प्रदेश में आप लोग लिख लेंगे, आप लोग रेणुका डाम, रेणुका बांध हिमाचल प्रदेश में, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक लिखेंगे चंबा वैली, चंबा वैली, ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हिमाचल प्रदेश में अटल टनल है, अटल टनल, अटल टनल, ये भी लिख लेंगे। 9 पॉइंट लिख लेंगे डिजिट, 9.02 किलोमीटर, ठीक है। और पासेस लिख लेंगे, कौन सा? रोहतांग, रोहतांग पासेस आप लोग लिख लेंगे। एक लिख लेंगे सिपकिला, सिपकिला, सिपकिला पासेस, रोहतांग दर्रा और सिपकिला दर्रा। दर्रा मतलब या पासेस मतलब ए नेचुरल वे, ये आप लोग लिखेंगे, ठीक है। और सुखविंदर सिंह सेखू यहाँ के चीफ मिनिस्टर बने अभी के अभी, आप लोगों ने देखा होगा कौन बने हैं? सेखू साहब बने हैं ये। और यहाँ की विधानसभा सीटें तो आपको पता ही होंगी कितनी है, 68 विधानसभा सीटें हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। विधानसभा से मुझे याद आया कि इससे पहले 5 राज्यों में भी विधानसभा चुनाव हुए थे फरवरी मार्च में। 5 राज्यों में, यूपी में विधानसभा सीट 403, उत्तराखंड में विधानसभा सीट 70, पंजाब में विधानसभा सीट 117, गोवा में 40 और मणिपुर में आप लोगों की 60 थी। आगे बढ़े भैया, चलिए आगे देखते हैं, बाकी इसको छोड़ेंगे, आगे देखते हैं फटाफट से। और वो है क्या? वो है हमारा है नेक्स्ट है, नेक्स्ट आप लिखोगे फटाफट से, इसको छोड़ देंगे बाकी को, ठीक है। तो आप लोग लिखेंगे नई G7 समिट, इसको मैं करा देता हूं 5 जनवरी को, 5 जनवरी को G7 समिट 2022। तो ये जनवरी में, वो सॉरी जर्मनी में हुई है, आप लोग इसको नोट कर लेना। कहां पर हुई है भैया? ये हुई है जर्मनी में। और इसको मैं करा देता हूं आप लोगों को G7। तो G7 की बात करेंगे, 1975 में बना, 1975 में ये बना, आप लोग इसको नोट कर लेंगे। कब बना? 1975 में। जर्मनी, इटली, फ्रांस, कनाडा, जापान, यूके, यूएसए इसके मेंबर हैं। इसके क्या हैं? मेंबर हैं, मेंबर। 1900, भारत इसका मेंबर नहीं है, ये भी नोट कर लेना आप लोग। और इसकी 2023 की समिट यहां पे लिख दे रहा हूं, ये होगी जापान में, ठीक है। जापान की राजधानी टोक्यो, मुद्रा येन और वहां का शेयर मार्केट है निक्की।
ये भी आप लोग याद कर लेना। और यहाँ के फुमियो किस्दा वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर हैं, और इससे पहले थे शिंजो एबे, जिनकी गोली मारकर हत्या कर दी थी, और 2021 का पद्म विभूषण भी उन्हें मिला था, याद रखेंगे। जापान की मदद से हम बुलेट ट्रेन बना रहे हैं अहमदाबाद से बंबई के बीच में कर्जा लेकर। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़े। आप लोगों से आएगा 10 नई हाइपरसोनिक जीरकॉन मिसाइल का परीक्षण कराया रूस ने, जब यूक्रेन और रशिया का स्टार्टिंग हो रहा था लड़ाई का लिए। ठीक है, याद रखेंगे। और भारत और रूस के बीच में कौन सा मिलिट्री एक्सरसाइज होता है भारत और रूस के बीच में? भैया मैं लिखवा दे रहा हूं, इंद्र। आप लोग लिख लेंगे इंद्र, भारत प्लस रूस, फटाफट से लिख लेंगे। वरुण आप लोग लिख लेंगे, लिस्ट बना लेंगे, भारत प्लस फ्रांस आप लोग लिख लेंगे। मित्र शक्ति लिख लेंगे आप लोग, भारत प्लस श्रीलंका। ठीक है, आप लोग लिखेंगे सिलीनेक्स आप लोग लिख लेंगे, भारत और श्रीलंका। फिर लिख लेंगे आप लोग हैंड इन हैंड, ये लिख लेंगे पूरी की पूरी लिस्ट, हैंड इन हैंड ये लिखेंगे, भारत और चीन। भारत और चीन के बीच में जो बॉर्डर है मैकमोहन बोलते हैं। फिर लिख लेंगे आप लोग कौन सा, खंजर, भारत और कजाकिस्तान। ठीक है, ये आप लोग लिख लेंगे, बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर लिख लेंगे आप लोग क्या, सूर्य किरण, भारत और नेपाल। ठीक है, नोमैडिक एलिफेंट लिख लेंगे, नोमैडिक एलिफेंट, तो नोमैडिक एलिफेंट आप लिख लेंगे क्या, भारत और मंगोलिया के बीच में। ठीक है, एक लिख लेंगे मालाबार, तो मालाबार किसका लिखेंगे, भारत, आप लिख लेंगे यूएसए, आप लिख लेंगे ऑस्ट्रेलिया, आप लिख लेंगे जापान। और यही चारों शहर मिलकर क्या बनाते हैं, यही चारों शहर मिलकर बनाते हैं देश क्वाड। आप लोग लिख लेना भाई, क्वाड भी बना रहे। और क्वाड की 2022 की समिट भी लिख लेना, ये भी जापान में हुई थी। ठीक है, मोदी जी भाग लेने गए थे इसमें, याद हो रहा है, कुछ याद हो रहा है, नहीं हो रहा है भाई? हाँ बताइए, याद हो रहा है कुछ चीजें भाई? ठीक है, तो ये था, काफी सारी करंट अफेयर में साथ के साथ करा दे रहा हूं, बाकी इसको छोड़ देंगे, आगे बढ़ेंगे। दिल्ली से कटरा एक्सप्रेसवे बन रहा है, एक ये पीएम मोदी ने आधारशिला रखी है। कितनी लंबाई है, 669। एक गंगा एक्सप्रेसवे बन रहा है मेरठ से प्रयागराज, 594 किलोमीटर उसकी डिस्टेंस है। ठीक है, खुले में शौच मुक्त गांवों की सूची में शीर्ष से तेलंगाना, दूसरे पर तमिलनाडु आप लोग लिख लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फटाफट से। आगे है 6 जनवरी, न्यूजीलैंड धूम्रपान मुक्त होने का लक्ष्य रखा है 2030 तक, याद रखेंगे। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है, और न्यूजीलैंड को कीवी भी कहा जाता है, याद रखेंगे। क्लियर है, ये आप लोग याद रख लेना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक ये है चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन अमेंडमेंट बिल 2021, इस पर एक समिति गठन की गई है, सुष्मिता देवी समिति, ये आप लोग लिख लेंगे। यानी इसी में क्या करा है, 18 से बढ़ाकर अब 21 वर्ष करने की सलाह दी है महिलाओं की एज। तो समिति का नाम याद रखेंगे, सुष्मिता देवी कमेटी। ठीक है, कौन सी कमेटी, सुष्मिता देवी। ये आप लोग यहाँ पे देखिए नासा आया है, नासा की फुल फॉर्म है नासा की फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। 1958 में बना, वाशिंगटन में हेडक्वार्टर है, ये आप लोग याद रख लेंगे। ठीक है, आगे भैया समझ में आ रहा है सभी को? भाई किसी को दिक्कत तो नहीं आ रही? अरे ज्यादा तेज तो नहीं हो रहा, बताओ जल्दी कमेंट करके, जल्दी बताइए, समझ में आ रहा है सभी को? फास्ट तो नहीं है ज्यादा?